राज बहादुर जी के बाद उन्होंने देखा है भरतपुर को विकास करने का, और वो वास्तव में बहुत तगड़ा विकास करना चाहते हैं, इसमें दोहराए नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं नहीं समझता कि उनका कोई राजनीतिक जरा भी उद्देश्य है कि चुनाव लड़ूंगा अभी तक, जो मैंने उनसे बातें की। और पहले अभी मीटिंग की थी करीब 2.5 घंटे की, जिसमें सब थे, पूरी सरकार के सेक्रेटरी भी थे, वो भी थे। और मैं लास्ट में ये कहा था कि मैं साहब आपसे मुझे आप 2 मिनट और बोलने दीजिए, क्योंकि आप 2 मिनट कह रहे हो, मुझे कम से कम आधे घंटे अलग से बात करनी है। तो उन्होंने मुझसे आधे घंटे अलग से बात की। तो मैंने कितनी ऐसी चीज़ें होंगी तो अच्छा रहेगा कि जनता की भागीदारी हो, जितने भी अपने संगठन हैं उनसे सहमति बना के अगर काम होगा तो जिसको जो रेजिस्टेंस आपको आ रहा है, प्रतिरोध आ रहा है, वो प्रतिरोध नहीं आएगा और आप तक आवाज़ नहीं आएगी। तो पहले ये उन चीज़ों को कहते तो उन्होंने CMO में कलेक्टर साहब चले गए थे, रात के करीब 9:15 बजे रहे थे। उन्होंने कलेक्टर को वेलकम किया कि आइंदा न केवल जो है संगठन है और जनता है, लेकिन प्रबुद्ध नागरिकों से भी मिलकर आपको काम करना है। ये उन्होंने बड़े तरह शब्दों में कही थी। तो मतलब उन तक बहुत सी बातें नहीं पहुंचती होंगी, लेकिन ये एक अच्छा है कि उन्होंने एक चैनल खोली तो भरतपुर की सीधी समस्या है, जैसे हम जैसे लोगों के माध्यम से, और मेरे साथ गद्दारी तिवारी जी भी थे और आज भी सामाजिक नहीं थे, हम उनके माध्यम से उनके पास पहुँची उनके पास। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत उन्होंने की। अब 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि भरतपुर पूरी इंजीनियरिंग सिखाई जाए, पूरी इंजीनियरिंग सिखाई जाए, और जितने भी लोग हैं जो बच्चे निकलेंगे उनको पूरा का पूरा रोजगार मिलेगा, पूरा रोजगार मिलेगा। और क्योंकि भरतपुर में जो रोजगार की संभावना है, अब आपको 2-3 चीज़ें और बता दूँ, बहुत गजब की चीज़ है। एक गजब की चीज़ ये है कि ट्रंप ने एक सिक्का दिया तो हमारी शहर की फैक्ट्री में करीब ताला लगा, आपसे ताला लगा। लेकिन एक किसान मैंने पैदा किया नेवाड़े का अमर सिंह, और उसको सिर्फ एक बात थी, एक तो आप एक मिलावट, आप कभी मिलावट नहीं करोगे, आप तो अपने मतलब इसके बाद मतलब देवता के मान लो उसमें कसम। और दूसरा मैंने कि आप इंटरनेशनल मार्केट की बीमारी मत पड़िए, डोमेस्टिक मार्केट पर, ठीक है। आप तो एक ध्यान में रखिए भाई, आप हमारे सब लोगों के डाइनिंग टेबल पर शहद कैसे पहुँचे। 1 लक्ष्य जिस दिन हो गया ना, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है ट्रंप की आपको। तो उस आदमी की फैक्ट्री नेवाड़ा में चली, और आज वो उसका जो वो क्या नाम है शहद है, उसकी आपूर्ति नहीं हो रही है। बहुत बड़ा प्लांट जयपुर में लगा दिया और उद्घाटन का अवेट कर रहा है। तो आप ये देखिए कि इतना तगड़ा वहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पर। तो नेवाड़े का मतलब दोनों पैरेलल केस हैं आपके, एक बंद हो गया, एक बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, अब दूसरी कहानी बताता हूँ। दूसरी कहानी को भी अच्छा लगेगा, पैसा भी बचेगा। आप बताओ इससे बढ़िया सोल्यूशन क्या हो सकता है। और सबकी बात रहेगी, सब एक हमने बना दिया, ठीक है भाई आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आपकी बात भी रहेगी, जनता की बात भी रहेगी, सबकी बात रहेगी। और 2 साल में ये काम ये पूरा हो सकता है, क्योंकि सड़क को चौड़ा करने में और 6 लेन बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो काम होगा वो ये होगा कि इस शहर में कम से कम 6 लेन की एक रूपता आ जाएगी। ये खंड खंड में 6 लेन नहीं होगा, एक रूपता आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा काम होगा। आखिर में जो काम बहुत बढ़िया होगा, जिसमें कि अभी सरकार का भी ध्यान नहीं, और वो बहुत महत्वपूर्ण काम कि सड़क बन जाएंगे, पुल बन जाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम हो जाएगा, प्रोसेसिंग सेंटर है, जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोबारा बजट में घोषणा की है, वो भी पूरा हो जाएगा। तो हमारी कृषि के जितने भी संबंधित काम है वो स्टेट लेवल फूड प्रोसेसिंग सेंटर से हो जाएगा। आज मान लो मैं तो वास्तव में कह रहा हूँ कि आश्चर्यचकित रह गया। अचार का अच्छे अचार, पहले तो गंदा अचार नहीं था, अच्छे अचार का मुसावर में इतना बड़ा उद्योग है, उसको एकदम गति, क्योंकि जब आप इंस्टीट्यूशन होती है तो लॉजिस्टिक्स है, उस इंस्टीट्यूशन के हो जाए और उच्च क्वालिटी का अचार मिलेगा मार्केटिंग। और मैंने अभी इसको अचार को सबसे पहले मैंने कहा कि होटल वाले तुम मेरे होटल में तुम खरीदोगे, वहीं बताओ क्या था।
बंद करो नहीं करो। तो हमको रोजगार के साधन इस स्टेट लेवल फूड प्रोसेसिंग सेंटर से होंगे, क्योंकि हम कृषि प्रधान मतलब देश तो है ही, स्टेट तो है ही, लेकिन जगह भी है। जब एक काम तो ये हो जाएगा, दूसरा काम एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किलिंग का हो गया, और तीसरा काम जिस बैंक से उन्होंने यहाँ पर दिए जरूरीलाल मीना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिर्फ एकेडमिक यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी